नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना। कितनी मदद मिलती है सरकार की ये सब करने में आपको? सरकार से कोई मदद नहीं है। ये नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। जिला प्रशासन वाले कोई पूछने पाछने नहीं आता? जिला प्रशासन से कोई मतलब नहीं। पशुवत स्थिति में मनुष्य मिल जाता है, हम उसको भी उठा लाते हैं। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो। आग भी लगाई थी आपने अपने आप को एक बार, कुछ निशान भी है उसके? जी, गोवंश की दुर्दशा को लेकर के गले पे निशान आपके? 1 फरवरी 2022 को हमने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था। जितने भी आवारा कुत्ते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, अन्य उसके बारे में व्यवस्था देना। प्रक्रिया है हमारी कि हम सुंदरकांड करके भिक्षा मांगते हैं शहर में। अधिकारियों के यहाँ भी सुंदरकांड किए हैं हमने। करने के लिए आपको भिक्षा तक मांगनी पड़ी? जी, भिक्षा से ही अधिकतर धनार्जन होता है। अकेले है इसलिए नाराज है रे? अरे काहे नाराज है रे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पशु प्रेमी हैं। उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में पशुओं की सेवा के लिए लोगों को लगा रखा है। उत्तर प्रदेश में पशुओं की हालत बेहतर हो उसके लिए स्कीमें भी चलाई हुई हैं। लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री की इस मंशा पर किस कदर काम कर रहे हैं और काम कितना सजगता से हो रहा है, इसकी वानगी आज हम आपको दिखाएंगे। ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जिसका नाम है उन्नाव। उन्नाव जिले में ये जगह है हनुमंत जीवाश्रय। इस जीवाश्रय की खासियत ये है कि यहाँ पर बीमार घायल पशुओं को ला करके उनका इलाज, उनकी देखरेख की जाती है। अच्छी बात यह है कि इस जीवाश्रय में देखरेख के लिए 16 लोगों की टीम लगी हुई है, जिनको जीवाश्रय के संस्थापक अखिलेश की तरफ से मेहनताना भी दिया जाता है। अब तक तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ अच्छा है, मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसी के आधार पर जीवाश्रय भी बना हुआ है और सरकार की नीति के आधार पर लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। लेकिन अब आप चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप जानेंगे कि ये जीवाश्रय सरकार की मदद से नहीं चल रहा है। यहाँ पर अधिकारी झांकना तक पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि आपको अगर कोई मदद चाहिए तो मदद के लिए रास्ता भी खुद ही चुन लीजिए, क्योंकि हम इस पूरे काम में किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते हैं। टीवी 24 की टीम ने भी इस जीवाश्रय में जाकर के जीवाश्रय का हाल जानने की कोशिश की, तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर वो अधिकारी कैसे होंगे जो इस जीवाश्रय के बाहर से गुजर जाते हैं, जीवाश्रय के संस्थापक से मिल लेते हैं, लेकिन इस जीवाश्रय में झांकना पसंद नहीं करते हैं, इस जीवाश्रय में किसी भी प्रकार से कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। उन अधिकारियों की आंखें क्यों नहीं पसीजती हैं इन घायल जानवरों को देख करके? उन अधिकारियों के रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते हैं यहाँ पर अंदर घुसने से पहले? फिलहाल हनुमंत जीवाश्रय की अगर तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से पशुओं को जिंदा रखने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। उस मुहिम के जरिए पशुओं को बचाया जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इस जीवाश्रय को चलाने वालों के ख्याल कोई नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चंदा दे करके इस जीवाश्रय को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों की अगर बात करी जाए तो पता यह चलता है कि इस जीवाश्रय को जिंदा रखने के लिए सुंदरकांड के जरिए भीख मांग करके जिस तरह से अखिलेश तिवारी इस जीवाश्रय को चला रहे हैं, उस सुंदरकांड में बड़े पैमाने पर अधिकारी मौजूद रहते हैं और सरकार की स्कीम के अनुसार वो चंदा देते हैं, यानी भीख देते हैं और अखिलेश तिवारी के इस जीवाश्रय को जिंदा रखने के लिए अपनी बड़ी मदद कर देते हैं। आज के समय में पशु प्रेमी तो लगभग बहुत से लोग हैं, वो अपने घरों में पशुओं को पालना भी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो पशु जो सड़क पर आवारा हैं या फिर घायल हैं, उनका क्या होता है? उनका देखरेख, उनकी जो तबीयत है, उनका खाना पीना, उसके लिए कौन फिक्रमंद है? तो फिक्रमंद कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो उनके बारे में सोचती हैं, उनके इलाज के लिए सोचती हैं, उनके खाने पीने के लिए सोचती हैं, और उन्हीं में से एक है हनुमंत जीवाश्रय सेवा संस्थान। उन्नाव के इंदिरा नगर स्थित ये सेवा संस्थान है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो पशु हैं उनको रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। जो पशु सड़क पर हैं, जो घायल हो गए हैं, जो चोटिल हैं, जो बीमार हैं, उनके इलाज यहाँ पर होते हैं और इलाज के साथ साथ
उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए हैं जहाँ पर उन पशुओं को रखा गया है। और अगर इस जगह की हम आपको स्थिति दिखाएं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो इस जगह है, यहाँ पर जो गाय हैं उन गायों को रखा गया है और उनकी यहाँ पर जो इलाज है वो किया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की जाती है। इसके अलावा सामने कुछ और केज बने हुए हैं जहाँ पर बंदरों को रखा गया है और इसके अलावा जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी यहाँ पर रखा गया है, वो उनका भी इलाज और सारी चीज़ें होती हैं। एक और अहम चीज़ ये है कि सरकार की तरफ से पशुओं के लिए या फिर कहा जाए गौशालाएं बना करके गायों के उद्धार के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े फंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कितना हो रहा है और उस पर काम कितना हो रहा है, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है और ये सवाल सरकार से भी पूछा जाता है। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, हनुमंत जीवाश्रय सेवा संस्थान, ये किसी भी सरकारी फंड से नहीं चलता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दृढ़ निश्चय किए हुए हैं और उनका ये संकल्प है कि इस तरह के जो पशु हैं, जो घायल हैं, जो बीमार हैं, उनका इलाज करना है, उनकी देखरेख करनी है, उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो करना है, उनकी देखरेख करनी है। और वो उन्हीं में से सबसे प्रमुख हैं अखिलेश अवस्थी जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है TV 24 में आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने पशु हैं, कितने समय से आप लोग ये संस्थान चला रहे हैं और कितना फ़ायदा आप तक पहुँचा है? हमारे पास इस समय लगभग 200 के आसपास गायें हैं, 40 के करीब श्वान हैं, 1-1.5 दर्जन वानर हैं, बिल्लियां हैं। हम प्रतिदिन औसत में 7 के आसपास पशुओं का रेस्क्यू करते हैं। ये हमारी जगह कम पड़ गई थी तो हमने एक नई शाखा भी खोली है। यहीं 7 किलोमीटर दूर डीह गांव है, वहाँ पर हमने शाखा खोली है। और जो बचाने का जो औसत है, दरअसल पशु बहुत ख़राब स्थिति में आता है, दुर्घटनाग्रस्त होकर आता है, तो बचने का औसत 80% के आसपास है हमारा। अच्छा जी। आप पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले जब पशुओं के हालात अच्छे नहीं थे गौशालाओं में, जो सरकारी गौशालाएं हैं, उसको लेकर के आपने आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था। क्या था वो पूरा वाकया? उसके बाद क्या स्थिति में कुछ सुधार हुआ? ये जो सरकारी गौशालाएं बनी हैं, इन्हें अगर वधशालाएं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ पर न तो खाने पीने के प्रबंध हैं, न तो छाँव से बचने की जगहें हैं। इन्हीं स्थितियों से ऊब कर, परेशान होकर हमने एक कदम उठाया था। जैसे असेंबली बम कांड हुआ था भगत सिंह का, हमने सोचा शायद इसी तरह का कोई प्रयास किया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से विफल है। आज भी गौवंश की वही स्थिति बनी हुई है। ठीक है। ये जो सर चैम्बर्स बने हुए हैं, क्योंकि अभी मैं जब आया था तब भी मैंने देखा कि अलग अलग चैम्बर्स आप लोगों ने बनाए हैं पशुओं के, जहाँ पर ज़्यादातर जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, उनको रखा गया है। क्या है और किस तरह से देखरेख की जाती है? ये हमारा आपातकालीन कक्ष है। दुर्घटना में जो आते हैं पहले उन्हें यहीं रखा जाता है। इसमें से जो उपचार में ठीक हो जाते हैं वो बगल वाले बाड़े में रखे जाते हैं। मतलब कहा जाए तो एक तरह से ये ICU है। अगर यहाँ पर इमरजेंसी में इलाज कराना है पशुओं का तो यहाँ पे जी, ये ICU है। अच्छा, इसके अलावा सर आगे की क्या स्थिति है? आगे किस तरह से जो पशु हैं वो कैसे होते हैं और उनकी देखरेख कैसे की जाती है? ये जो ICU जिसको आप नाम दे रहे हैं, यह ICU ही कहा जाएगा। उससे जो निकल के आते हैं वो इसमें आते हैं। फिर जो स्वस्थ हो जाते हैं इधर, और जो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं उन्हें हम बाहर कर देते हैं। बाहर भी उनके लिए चारे का प्रबंध हमने कर रखा है, कई चरहियाँ बनी हैं बाहर। मतलब इलाज की सारी व्यवस्था यहाँ पर है और क्लास बाय क्लास सबका इलाज होता है। पहले इमरजेंसी में अगर कोई ज़्यादा घायल है तो इमरजेंसी में आएगा, ICU में उसका इलाज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ, और स्वस्थ होने के बाद उसे बाहर कर दिया जाता है। जी, बाहर कर देते हैं। कितनी मदद मिलती है सरकार की ये सब करने में आपको? सरकार से कोई मदद नहीं है। हमारे कुछ साथी हैं जो मासिक सहयोग करते हैं, कुछ लोग अहेतुक दान देते हैं महीने में, 2 महीने में, और एक प्रक्रिया है हमारी कि हम सुंदरकांड करके भिक्षा मांगते हैं शहर में। अच्छा, उससे मतलब ये सब करने के लिए आपको भिक्षा तक मांगनी पड़ती है? जी, भिक्षा से ही अधिकतर धनार्जन होता है। जिला प्रशासन वाले कोई पूछने पाछने नहीं आता? जिला प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। और वो भिक्षा मांगते हुए देखते भी हैं आप? सब देखते हैं। उनके पास भी जाते हैं भिक्षा मांगने? हाँ, अधिकारियों के यहाँ भी सुंदरकांड किए हैं हमने, जनप्रतिनिधियों के यहाँ किए हैं, वहीं से मांगे हैं। वो खुशी खुशी करवाते हैं? जी। ये भी अपने में एक बड़ा सवाल है कि जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो अपने यहाँ इस तरह के सेवा के काम के लिए जो सुंदरकांड हो रहे हैं और सुंदरकांड के ज़रिए अखिलेश जी जो भिक्षा मांग रहे हैं, उसमें वो खुशी खुशी
हाजिर होते हैं और भिक्षा भी देते हैं, ये भी सवाल है। आइए सर, और भी कुछ बताइए ज़रा इस जगह के बारे में, क्योंकि बड़ा झकझोर देने वाला आपने स्थिति बताई है कि हमें सुंदरकांड के ज़रिए पैसा मिलता है और उसी के ज़रिए हम यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं और कुछ लोग आपको सहायता कर रहे हैं। सरकारी कोई भी सहायता आप लोगों की नहीं है। सरकारी सहायता में इस जगह को आप मान लें। अच्छा। वर्ष 2015 में जब हम सड़कों से उठकर अपना जीवाश्रय बनाने की स्थिति में आए तो एक हमने किराए की जगह पर जीवाश्रय बनाया। फिर 2016 में विधायक के प्रयास से नगर पालिका ने ये हमको जगह दी। इसका निर्माण हमने आप सबसे पैसे मांग कर कराया है। अच्छा जी, मतलब खाली जगह दे दी गई और उसके बाद कहा गया जाओ अपना जो बनाना है बनाना। जी जी बिल्कुल। कोई बाहर की संस्था भी किसी प्रकार से कोई मदद आपकी करती है? नहीं, कोई संस्था नहीं, सिर्फ व्यक्ति हैं मदद करने वाले। गायों के अलावा और कौन कौन से पशु, क्योंकि आपने संख्या तो बहुत सारी बताई कि स्वान सारे है। जीव हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है। पशुवत स्थिति में मनुष्य मिल जाता है, हम उसको भी उठा लाते हैं। अच्छा। और अब तक हमने करीब 100 मनुष्यों को उठा के उनका उपचार करा के उन्हें उनके घर भेजा है और जो नहीं रहे उनका अंतिम संस्कार किया है हमने। वो सारी व्यवस्थाएं आपके पास रहती हैं? जी, हमारे पास मनुष्य की अंतिम यात्रा के लिए 2 अनंत रथ हैं, वो शहर में जाते हैं। मनुष्य की देह के लिए जो डीप फ्रीजर होता है वो हमारे पास है, वो भी हम भेजते हैं लोगों के यहाँ। कब लगा आपको कि ये सब करना चाहिए और क्यों लगा? ये धीरे धीरे सब होता चला गया। वर्ष 2012 में हमने इसकी शुरुआत की। हम राष्ट्रीय सहारा अखबार के यहाँ जिला संवाददाता रहे हैं, तो हमने अपने ऑफिस के बाहर चरहियों में भूसा और पानी भरकर रखना शुरू किया। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हमारी यात्रा 5 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च की है और ये सारा पैसा आप लोगों से ही मिलता है। आग भी लगाई थी आपने अपने आप को एक बार, कुछ निशान भी हैं उसके? जी, गौवंश की दुर्दशा को लेकर के गले पे निशान आपके? 1 फरवरी 2022 को हमने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था। वो पुलिस अधिकारियों ने हमको बचा लिया था। हमारा प्रयास इसीलिए था ये कि हम गौवंश को बचा सकें जो त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ विफल रहा है आज तक। अच्छा, एक चीज़ और देखी मैंने कि यहाँ पे बहुत से लोग और भी हैं जो बाहर के काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग मेहनताना महीने का देते होंगे? 16 वेतनभोगी कर्मचारी हैं हमारे। वो भी आपको ही मैनेज करना है, पशुओं को भी आप ही की देखरेख करनी है? जी, सारा सब कुछ। तो ये स्थिति है यहाँ पर जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, हनुमंत जीवाश्रय सेवा संस्थान में। हालांकि ये जगह बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर बेजुबान जानवरों की, जो कि बीमार हैं, जो घायल हैं, जो अपनी बात नहीं कह सकते हैं, अपने दर्द नहीं बयां कर सकते, उनका इलाज किया जाता है। आईसीयू बनाया गया है, नॉर्मल वार्ड है और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया जाता है, जैसे अस्पतालों में हमारा और आपका इलाज होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी मदद अभी तक नहीं की गई है। आत्मदाह तक का प्रयास किया है अखिलेश जी ने, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पूछने नहीं आ रहा है कि कैसे क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है। 16 लोगों को रोज़गार भी दिया। सरकार कह रही है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को रोज़गार दीजिए, कुछ ऐसा करिए। अखिलेश जी ने वो भी किया, 16 लोगों को रोज़गार दिया है, वो तनख्वाह भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं। हमारी आपसे अपील है कि अखिलेश जी से जुड़िए और अखिलेश जी जैसे और भी जो लोग हैं उनसे जुड़िए जो इस तरह के पुण्य के काम कर रहे हैं और उनकी मदद करिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, TV24 उन्नाव।